कराना पड़ा कौम के लिए। इमरान खान साहब का पैगाम सिर्फ बाकी जो भी है हक और सच पे मबनी है कि अपने बच्चों की रोजी चोरी नहीं होने देनी, और जो मुआशरा भी तबाह होता है करप्शन की वजह से, चोरी की वजह से होता है। नमाजों से मुआशरे, बेनमाजी होने की वजह से मुआशरे तबाह नहीं होते। वो अरब के लोग नमाजों की वजह से तबाह नहीं थे, गुलाम नहीं थे, वो गुलाम वडेरों की वजह से थे, सरदारों की वजह से थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। कभी वो शख्स इज्जत नहीं पा सकता जो अल्लाह से अदावत करे। और अल्लाह से अदावत कौन करता है? जो अल्लाह की मखलूक से अदावत करता है, जो अल्लाह की मखलूक को क्या कहते हैं, चूना लगाता है। अल्लाह का वही दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह को काबे से बढ़कर अपने बंदे की हुर्मत का पास है। एक बंदे की इज्जत काबे से बढ़कर है। और ये जो साथी अली बिलाल शहीद हुए हैं, अच्छा इसके बारे में मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ शहीद के बारे में लोग सवाल उठा रहे थे, इसका मसला सुन ले। अगर बेनजीर भुट्टो शहीद है तो अली बिलाल क्यों नहीं है? जो मन कोतिला मजलूमन फहुवा शहीद, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुल्मन कत्ल किया गया वो शहीद है, पक्का शहीद है अली बिलाल। और दूसरी बात यह है कि ये किसके लिए गया था, उसकी जात को क्या फायदा था? वो कौम के लिए उन लोगों की तरह था जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई पे लेटे कि अगर मेरी जान जाती है जाए, मेरे आका मदीने पहुंच जाए। है ना यही सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु। वरना मालूम था कि मैं अगर इस चारपाई पे लेटूंगा तो वही जालिम जो रसूलुल्लाह समझ कर आएंगे तो मुझे मार देंगे। अपनी जान को एक अजीम मकसद के लिए पेश किया था, यही अली बिलाल ने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, और हम सबको ऐसा जज्बा अता फरमाए कि हम पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए अपनी जानों को, अपनी मालों को पेश करें। ये इमरान खान का केस नहीं है, ये मेरे मुल्क का केस है, मेरी कौम का केस है। इस कौम का केस है कि जिनकी माओ बहनों बेटियों की जब ड्रिप लगती है तो वो दरख्त की टहनी पे लटका के लगती है, और लोगों के मोहल्लात पता नहीं कहाँ कहाँ। ये है वो चोरी, यही अरब में हो रहा था। अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा, उसको साथी दिए, उसने साथी शहीद कराए, अरब की किस्मत बदली, दूध और शहद की नहरें चला दी। दूध और शहद की नहरें इंशाअल्लाह पाकिस्तान में चलेगी। यहाँ तो सोने की कानें मिल रही हैं। बदकिस्मती यह है कि हम चोरों को नहीं पकड़ते, साहब को पकड़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक दो। पहले गुफ्तगू